चाँद से प्यारी चाँदनी, चाँदनी से प्यारी रात, चाँद से प्यारी चाँदनी, चाँदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी ज़िंदगी, ज़िंदगी से प्यारे आप। आपको था जिसका इंतज़ार, आपको था जिसका इंतज़ार, आपके जीवन में भी आए बहार। और आपको मुबारक हो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक बनने के बाद वेतन वृद्धि का इत्फाक। जी हाँ फ्रेंड, बिग ब्रेकिंग महाखुशखबरी के रूप में निकल करके आ रही है। मिठाई बांटने वाला न्यूज़ निकल करके आ रहा है। प्रधान शिक्षकों को 69,752 और प्रधानाध्यापकों को 77,699 रुपये का मिलेगा वेतन। सरकार के शोषणकारी नीति का पर्दाफाश हुआ है। तो क्या कुछ है इस अंक में देखेंगे, और वीडियो को जमकर शेयर कीजिए ताकि जो आपको ये वेतन मिलने जा रहा है बिल्कुल अविलंब जल्द से जल्द आपको मिल जाए। जी हाँ फ्रेंड, कैबिनेट की मोहर अभी नहीं लगी है, लेकिन ये आपका वाजिब मूल हक है। आपको इस अंक में दिखाया जाएगा जो आपको मिल जाए। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। प्रधान शिक्षक हुई वेतन बढ़ोतरी की मांग विभिन्न स्रोतों से की गई, और कई सारे शिक्षक संघों ने ज्ञापन दिया। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। आज के इस अंक में उन्हीं रीजंस को लिया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वेतन की संरचना है 11 से 14, 6 से 9, ये जो 2 नंबर का जो क्रमांक है 6 से 9, जिसको ग्रुप ख में रखा गया है, ये इसी श्रेणी में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक आते हैं लेवल 6 से लेवल 9 के बीच में। आप ध्यान रखेंगे, लेवल 6 से लेवल 9 के बीच में जो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत राज्यकर्मी का जो दर्जा दिया गया है और राज्यकर्मियों को जो वेतन दिया गया है, जिसमें न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे इंडिया में सभी शिक्षकों को, सभी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों को समूह ख यानी कि ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप बी के हिसाब से यहाँ पर आपको देख लेते हैं। उपरयुक्त सरकारी सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा विभाग के शिक्षक के पद भी आते हैं, और बीपीएससी के माध्यम से पूर्व में बहाल सरकारी नियमित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद कैडर अभी भी जीवित संवर्ग में है, और ऐसे शिक्षक आज भी कार्यरत है जो कि समूह ख के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना लेवल 6 से 9 प्राप्त करते हैं। वर्तमान में भी बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की बहाली की नियुक्ति की गई है, जबकि इनके पद ग एवं पुनरीक्षित वेतन संरचना 1 से 5 में से भी निम्न व अलग है, जिसे मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS फेज 3 भी सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि जो वेतन दिया गया है TRE 1 to 3 वाले को, जो बीपीएससी से आए, साथ ही प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को, उसको HRMS में भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये मनगढ़ंत वेतन दिया गया है। तो चलेंगे आगे और देख लेंगे कि क्या कुछ है। तो ये जो वेतन संरचना दिया गया है बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रधानाध्यापक को 53,100 और प्रधान शिक्षकों को 47,600 का वेतन दिया गया है। ये एंट्री है, यानी पहला वेतन है। ये 7th पे कमीशन के आधार से जो अभी भी शिक्षक कार्यरत हैं उनका ये वेतन है, और इसी लेवल पर शिक्षकों को भी मिलना चाहिए। ये तो आपका एक हक हुआ। अब इस हिसाब से आपके वेतन को देख लेते हैं, और ये आपका वाजिब हक क्यों है, इसके पीछे कई सारे वजह है जो कुछ देख लेते हैं, उनको भी बातें होगी, और इस आधार पर कितना वेतन आपको मिलेगा ये भी देख लेते हैं। पहली बात कि 2021 की वैकेंसी थी, और 4 साल लेट करके इस वैकेंसी को क्लियर किया गया सरकार के द्वारा। इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं, सरकार की गलती थी। पूर्व ACS AP के पाठक के द्वारा जिक्र किया गया था कि नियमावली में जैसे ही ये वैकेंसी क्लियर होगी, बहाली होगा, बीच में कोर्ट का पचड़ा लग गया, तो वित्त विभाग के परामर्श से वेतन को निर्धारित किया जाएगा। फिलहाल सरकार अभी भी लंबे समय तक फाइल को वित्त विभाग में रखी, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चला गया। इसी बीच बहाली भी धीरे धीरे सरकार ने कर दिया, चूँकि शिक्षक को कहीं ना कहीं जो 1 to 5 के शिक्षक थे उनके लिए बेनिफिशियल था, 6 to 8 वाले के लिए थोड़ा सा कम बेनिफिशियल था, फिर भी वो भी चले गए। कुछ लोग तो 1 to 5 के वेतन को कम करके जो है हेड टीचर में ज्वाइन किए गए हैं। कहीं ना कहीं बीपीएससी का एक तमगा लगा हुआ था, क्योंकि बीपीएससी जैसी संस्था जो पदाधिकारियों की बहाली करती थी, पूर्व में भी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों का लेवल 6 और 9 के अनुसार बहाली किया था। तो अब वर्तमान में लेवल 8 में प्रधान शिक्षक आते हैं और लेवल 9 में प्रधानाध्यापक आते हैं, और 8 और 9 का वेतन इनको मिलना चाहिए। ये उनका वाजिब हक है, मूल अधिकार है। न सिर्फ ये नियमावली, बल्कि इनका जो पूरे देश में जो 7th पे कमीशन का जो संरचना स्थापित किया गया है, जिससे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को
शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है उस हिसाब से मिलना चाहिए। और चूँकि बहाली बीपीएससी के द्वारा हुई है तो इस पर पूरी तरह से ये इनका वाजिब हक है कि उनको 8 और 9 लेवल का वेतन मिले। दूसरी बात ये भी निकल कर के आ रही है कि आप राज्यकर्मी के रूप में नियमित प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों पर खड़ा उतरते हुए, यानी कि हर एक स्कूल में नियमित प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक होना चाहिए, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जिसके लिए कि 60% बजट केंद्र सरकार आपको दे रही है। तो केंद्र सरकार जो राशि दे रही है लेवल 8 पर प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक और लेवल 9 पर प्रधान अध्यापक, इसी रेंज पर आपको पैसा दे रही है। तो आपको फिर कटौती करने की क्या जरूरत है, आपको बिल्कुल दे देना है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 9 और लेवल 8 का वेतन क्रमशः प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को मिलना चाहिए। ये न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में जो वेतन संरचना स्थापित किया गया है इसी हिसाब से मिल रहा है। तो लेवल 8 में 47,600 और 53,100 का वेतन यहाँ पर होना चाहिए 7वें वेतन आयोग के। ये एंट्री पे लेवल है, पहला स्टार्टिंग वेतन है, लेकिन यहाँ पर 30,500 और 35,000 का वेतन दिया गया है। 1 to 8 का विज्ञापन इतना ही नहीं, जो 1 to 8 का जो विज्ञापन था 1 to 5 वाले शिक्षकों के साथ, यानी 6 to 8 के साथ और भी यहाँ पर शोषणकारी नीति अपनाया गया सरकार के द्वारा। 1 to 8 का वैकेंसी निकाला गया था, प्रकाशित किया गया था नोटिफिकेशन में, लेकिन जब रिजल्ट निकाला गया तो 1 to 5 और बहाली कर दिया गया 1 to 5 पर। इसको लेकर के भी यदि सरकार सुधार नहीं करती है तो शिक्षक कोर्ट का राह देखेंगे। और 6 to 8 वाले शिक्षकों को 8 साल के जो है अनुभव के आधार पर वैकेंसी को भरने का मौका दिया गया और 1 to 5 वाले को भी उतना ही। तो कहीं ना कहीं 6 to 8 वाले के साथ यहाँ पर जो है नाइंसाफ़ी हुई और 6 to 8 वाले शिक्षक पुराने नियमावली के अनुसार 5 साल में ही वो प्रधान शिक्षक यानी प्रधानाध्यापक के वो प्रमोशन के हकदार थे, तो वहाँ पर भी उनकी हकमारी हुई। तो कई तरह के जो है यहाँ पर विसंगतियाँ मौजूद है और विज्ञापन में भी जो गड़बड़ी थी। जब सेम विभाग में बहाली हुआ और 8 साल के अनुभव तब तो फ्रेश ज्वाइनिंग क्यों किया गया। यहाँ पर सेवा निरंतरता का लाभ जो है प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षकों को नहीं दिया गया, यानी पुराने ज्वाइनिंग के अनुसार उनको सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया जाता तो 10 से 15,000 वेतन और बढ़ जाती, तो कहीं ना कहीं जो है जो स्लेब है वो पकड़ पाते। तो सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देना, जब 8 साल के आप अनुभव के आधार पर वैकेंसी को भरने के आप एलिजिबिलिटी देते हैं, अर्हता देते हैं कि जिनकी 8 साल सेवा हो गई है वो इस वैकेंसी को भरेंगे, तो जब ज्वाइनिंग लेते हैं तो आप बोलते हैं कि आप कि आज नया ज्वाइनिंग हो रही है। जब सारे के सारे शिक्षक शिक्षा विभाग में कम से कम 8 साल से सेवा दे रहे थे, तो फिर ये आप इतना जो है गलत निर्णय या इतना गलत वक्तव्य किस तरह से आप दे सकते हैं। शिक्षा विभाग में कि आईएएस अधिकारियों का फौज है, तो फिर इस तरह का गलत या दकियानुसी जो है मैसेज दे देना या बातों को करना सिर्फ शोषण का, शिक्षकों का शोषण करने के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह का शोषण जो है सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब शिक्षक 8 साल का अनुभव के साथ इस वैकेंसी को भरे हैं तो वो हर हाल में सेवा निरंतरता लेंगे। जब एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं कर्मी तब सेवा निरंतरता मिलती है, जिसका कि वित्त विभाग का पत्र भी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के पास सहेजा गया है। तो अब सेम विभाग में जाने वाले शिक्षकों को वंचित कर दे सरकार, तो ये कभी भी कतई संभव नहीं है। और इसके लिए न सिर्फ स्मार्ट ज्ञान अड्डा, बिल्कुल कानून भी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा और बिहार के जो लगभग 40,000 प्रधान शिक्षक या और प्रधानाध्यापक जो है 5,000 उनका भी साथ जो है न्यायालय देगी और उनको बिल्कुल बहुत त्वरित गति से इस पर न्याय मिलेगा। तो ये एक बड़ा यहाँ पर भी जो है शिक्षकों के साथ शोषणकारी नीति सरकार की है। प्रोन्नति और वेतन संरक्षण के बाद नियोजित तथा विशिष्ट शिक्षकों का वो वेतन जो है प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक से अधिक हो जा रहा है। इस हिसाब से भी जो है प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक कनीय हो जाएंगे और विशिष्ट और नियोजित बढ़िया हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वेतन विसंगति जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस हिसाब से भी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का जो 7वां वेतन आयोग वाला जो वेतन है 44,900 और 53,100 उसको देना चाहिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा चूँकि संख्या बहुत कम है। तो 53,100 पर जो है शिक्षकों को 97,452 रुपये का वेतन मिलेगा, जो कि उनका वाजिब हक है, और 77,699 उनके हाथ में आएगा। वहीं बात कर ले प्रधान शिक्षकों की 47,600 पर, तो 69,752 का उनको वेतन मिलेगा।
और टोटल सैलरी 47,400 रुपये। ये शिक्षकों का, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों का वाजिब हक है। और सभी व्यूअर्स से द स्मार्ट ज्ञान अड्डा ये आग्रह करती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका जो वाजिब हक है, जो आज आपका मूल अधिकार है, उससे आपको कोई वंचित न कर पाए। जी हाँ फ्रेंड, हम वो नहीं जिसमें बरसने का दम नहीं और गरज कर रह जाए वो हम नहीं, भले कोई खुश हो जाए चाइनीज वेतनमान पाकर। हम वो प्रधान शिक्षक हैं जिनको 7वां वेतन के आयोग के संरचना से कम पसंद नहीं। जी हाँ फ्रेंड, जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। तो कहीं ना कहीं प्रधान शिक्षकों को अपनी एक लड़ाई लड़नी होगी। फिलहाल वो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के रूप में आ गए हैं और सभी क्राइटेरिया को बीपीएससी जैसे बड़े विभाग के द्वारा आए हैं, जो एक रेपुटेशन रखती है। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में थोड़ी सी संघर्ष के बाद जो है हर एक मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा। जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे हम, उतना ज़्यादा मुश्किल आज नहीं तो कल होगा, हर एक मुश्किल का हल होगा।